नमस्ते बच्चों। आइए कल की पढ़ी हुई कविता मनुष्यता के शेष भाग को पढ़ते हैं। आपको ज्ञात ही है कि इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। इसके पहले हम इसके 5 पद पढ़ चुके हैं। आइए 6वें पद की ओर बढ़ते हैं। इसका 6वां बंद है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत का मतलब होता है विशाल, जिसका अंत ना हो। अंतरिक्ष मतलब आसमान। कहते हैं कि इस अंतहीन आसमान में अंतहीन अनंत अंतरिक्ष में अनेक देवी देवता हैं, विराजमान हैं, जो समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। कहते हैं कि जो स्वबाहु, स्व मतलब अपने, बाहु मतलब भुजाओं को बढ़ा रहे मतलब प्रदर्शित कर रहे हैं, मतलब जिनकी कृपा सभी लोगों के ऊपर प्रदर्शित होती है। कहते हैं कि इस अंतरिक्ष में बड़े बड़े देवी देवता हैं जो अपनी कृपा इस संसार के समस्त लोगों पर करते हैं, दिखाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? परस्परावलंब से। परस्पर का मतलब एक दूसरे के, अवलंब का मतलब सहारा। परस्परावलंब यहाँ पर 2 शब्दों को मिलाकर बना है, परस्पर और अवलंब। परस्पर का मतलब होता है एक दूसरे, अवलंब का मतलब होता है सहारा। एक दूसरे का सहारा लेकर के हमें उठना चाहिए तथा आगे बढ़ना चाहिए। कहते हैं एक दूसरे के साथ मिलजुल करके आगे बढ़ना चाहिए और प्रगति करनी चाहिए, विकास करना चाहिए। आगे कहते हैं अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अपंक, मतलब होता है नहीं, पंक मतलब कीचड़, लेकिन यहाँ का मतलब है कलंक रहित जीवन जीना चाहिए, ताकि हम अमरता की ओर बढ़ सकें। अमर्त्य अंक, अमरता मतलब ताकि हमें लोग स्मरण रखें, हमारे मृत्यु के बाद भी लोग हमें याद रखें, ताकि हम अमरता की, अंक मतलब गोंद, अमरता की गोंद की ओर आगे बढ़ सकें। कहते हैं कि हमें ऐसा कलंक रहित जीवन जीना चाहिए, हमें ऐसे सत्कर्म करने चाहिए ताकि हम अमरता की गोंद की ओर आगे बढ़ सकें। आगे कहते हैं रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे। कहते हैं कि हमें ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए, यूं मतलब इस प्रकार। कहते हैं इस प्रकार का जीवन नहीं जीना चाहिए कि एक से न काम और का सरे, कि एक से दूसरे का काम ना हो। मतलब हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहना चाहिए, एक दूसरे से काम में बाधा नहीं बननी चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कहते हैं कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के काम आए, दूसरे मनुष्य के लिए जीता मरता है। आइए अगला बंद देखते हैं। 7वां बंद इस प्रकार है। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कहते हैं मनुष्य मात्र मतलब इस धरती के सभी मनुष्य बंधु हैं, मतलब आपस में भाई हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब सभी मनुष्यों को, हमें सभी लोगों को, इस धरती के सभी लोगों को अपना बंधु बांधव समझना चाहिए, और यही सबसे बड़ी समझदारी है, यही सबसे बड़ा विवेक है। जो ऐसा करता है वही सबसे ज़्यादा विवेकवान है, सबसे ज़्यादा विवेकशील है। आगे कहते हैं पुराण पुरुष स्वयंभू। कहते हैं कि पुराणों में जिसकी चर्चा की गई है, अर्थात हम सब का पिता एक ही है, हम सब के पिता परमेश्वर हैं जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है। इस हिसाब से देखा जाए तो इस धरती के समस्त प्राणी, इस धरती के सभी लोग एक दूसरे के भाई बंधु हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। अवश्य मतलब अवश्य, बाह्य मतलब बाहरी। कहते हैं कि हमारे कर्मों के फल के अनुसार, कर्म फल के अनुसार एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अलग भले है, मतलब एक मनुष्य का कर्म कुछ है, दूसरे मनुष्य का कर्म कुछ है। कर्म की दृष्टि से, कर्म के फल की दृष्टि से हमारे अंदर भले ही बाहरी भेद हो, लेकिन परंतु अंतरैक्य, अंतरैक्य मतलब हमारे अंदर प्रमाणभूत वेद हैं।
वेद भी बताते हैं कि हमारे अंदर का जो मूल तत्व है, जो मूलभूत तत्व है, वो सभी एक ही है। हमारे अंदर या दूसरे के अंदर में कोई अंतर नहीं है। हमारे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर कोई भी मूलभूत अंतर नहीं है। मूलभूत चीज़ जो है, मूलभूत तत्व जो है वो एक ही समान है। बस बाहरी अंतर थोड़ा बहुत देखने में लगता है, वो भी केवल कर्म के फल के अनुसार ही है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। अनर्थ मतलब बेकार है, बंधु ही न बंधु की व्यथा मतलब कष्ट, हरे मतलब दूर करे। कहते हैं यह तो अनर्थ ही होगा कि एक बंधु, एक भाई अपने दूसरे भाई की व्यथा मतलब कष्ट पीड़ा को दूर ना करे। कहते हैं कि क्योंकि इस संसार के सभी प्राणी एक दूसरे के बंधु बांधव हैं, ऐसी दशा में यह अनर्थ ही होगा कि एक बंधु दूसरे बंधु की व्यथा को, कष्ट को ना हरे, न दूर करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कहते हैं कि अच्छा मनुष्य वही है, मनुष्यता उसी के अंदर मानी जाएगी जो दूसरे मनुष्यों के काम आए, जो दूसरे मनुष्यों के लिए अपना जीवन अर्पित कर दे। आइए 8वें पद की ओर बढ़ते हैं। 8वां पद कुछ इस प्रकार है। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेलहा बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कहते हैं कि हमें अपने अभीष्ट मतलब इच्छित, जो हमें चाहिए, इच्छित रास्ते पर प्रसन्नतापूर्वक चलते रहना चाहिए। सहर्ष मतलब खुशी खुशी, प्रसन्नतापूर्वक, हर्ष के साथ हमें अपने इच्छित रास्ते पर हर्ष के साथ चलते रहना चाहिए। विपत्ति मतलब परेशानी, विघ्न मतलब रुकावटें, जो भी परेशानी, रुकावटें, बाधाएं जो भी आती हैं, उन्हें ढकेलते हुए मतलब उन्हें, उन चुनौतियों का डट कर सामना करते हुए हमें अपने इच्छित मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। घटे न हेल मेलहा। कहते हैं कि हमें अपने बीच के, एक दूसरे के बीच के जो हेल मेल है, जो मिलन, जो मेल है, व्यवहार है, वो कभी घटे ना, कम ना हो। आगे है बढ़े न भिन्नता कभी। देखिए एक दूसरे के बीच में भिन्नता मतलब अलगाववाद, कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अमीर है, ये गरीब है, इन सब की भावना का विस्तार ना हो, ना बढ़े। आगे है अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। कहते हैं कि हमें अतर्क को बढ़ावा ना दे करके अतर्क नहीं करना चाहिए, बल्कि सतर्क होकर के सभी पंथों को एक साथ लेकर के चलना चाहिए। सभी पंथों के लोगों को साथ मिलजुल करके आगे बढ़ना चाहिए। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। कहते हैं कि समर्थ से ही माना जाएगा जो खुद तो पार हो ही, खुद तारता हुआ मतलब अपनी परेशानियों को दूर तो करे ही, साथ में दूसरे लोगों की परेशानियों को, कष्टों को दूर करे। मतलब खुद तो आगे बढ़े ही, दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ाए। आगे कहते हैं वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सही अच्छे मायने में मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के काम आए, जो दूसरे मनुष्यों की मदद में आगे बढ़े, जो दूसरे मनुष्यों के लिए जिए मरे। तो कुल मिलाकर इस कविता में कवि बताना चाहता है कि एक मनुष्य को परोपकारी युक्त जीवन बिताना चाहिए। उसे पहले दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। अपने बारे में तो जानवर भी सोचते हैं। अगर हम केवल अपने बारे में सोचते हैं तो ये पशुओं जैसा व्यवहार होगा। हमें पहले दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, दूसरों की सुख सुविधा का ख्याल रखना चाहिए, दूसरों को साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। आज इतना ही। ये पाठ, ये कविता यहीं समाप्त होती है। इसके अभ्यास प्रश्न, इसके प्रश्नोत्तर को हम फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।